हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जेनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक था जिसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको यूज में ले रहे थे, जिनके डेफिनेशन देखिए, जिनके हमने मीनिंग देखे कि जो टर्मिनोलॉजी के अंदर काफी जो ऐसे जीन था, एलिल था, हेट्रोजाइगस था, होमोजाइगस था, F1 जनरेशन थी, पेरेंट्स थे, हाइब्रिडाइजेशन था। तो इस प्रकार से काफी जो टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में हमने देखा। अब जो हमारे कुछ एक एक्सपेरिमेंट है या फिर कहें कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट हैं उनको और देखेंगे। तो इसके अंदर दो तीन जो पार्ट है जिनको हम टर्मिनोलॉजी में भी यूज में लेते हैं और जिनके डिटेल भी है, दोनों चीजें हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें वो है बैक क्रॉस। देखिए, बैक क्रॉस जो है इसको देखें, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन का जिसका मैंने स्टेप बताया था। देखिए, बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट यानी एक ही डायग्राम बार बार रिपीट होता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि इस तरीके से यदि बात करें कि जैसे प्लांट की, सेकंड जो अदर जो प्लांट है वो ये हुआ। इन दोनों प्लांटों की बात करें तो ये पार्ट हुए पेरेंट्स। पेरेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक जो है वो हुआ मेल एंड अदर जो हुआ फीमेल। मेल फीमेल प्लांट। अब इनके कैरेक्टर की बात करें तो हमने ये कहा था कि जो कैपिटल है टी है या कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर और कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो इसके लिए हम लिख रहे थे क्या, टाल। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एलिल ये एंड एलिल ये यानी दोनों जो बोथ एलिल जो है सेम होते हैं या फिर कहें होमोजाइगस है, तो हम इसको ये कहें होमोजाइगस। होमोजाइगस टाल प्लांट। यदि इसकी बात करें ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस लेकिन ड्राफ्ट प्लांट। यदि हम इनकी बात करें तो ये जो प्लांट के अंदर इस तरीके से अपोजिट कैरेक्टर हैं ये। तो यहाँ पर देखिए ये मेल एंड फीमेल, इनके यदि हम बात करें मेल के लिए हम कोड ये यूज में लेते हैं और फीमेल के लिए जैसे दूसरा जो कोड है मेल के लिए ये है, इसका मतलब भी मेल होगा और इसका मतलब होता है फीमेल। इस तरीके से हमने ये करेक्टर लिया, यानी एक करेक्टर लिया और वो था प्लांट की हाइट, यानी हाइट ऑफ प्लांट करेक्टर लेकर के हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए कि सबसे फर्स्ट में जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी या मियोसिस होता है तो उस समय गैमेट्स बनते हैं। तो जो गैमेट्स बनेंगे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल है तो उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, तो इसके लिए एक एलिल एक गैमेट्स में आएगा और एक एलिल दूसरे में। देखिए, मैं एक एग्जांपल जो दिया था यहाँ पर, जैसे ह्यूमन की बात करें 46 है तो इधर 23 हो जाएंगे, इधर 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यानी जो पेयर के अंदर रहते हैं पेयर में से एक इधर और एक इधर। ऐसे यदि हम बात करें इसकी तो ये भी ऐसे है, एक ये और एक ये। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या फिर कहते हैं मियोसिस। मियोसिस दोनों में से कोई भी वर्डिंग यूज में लें। ये बनने वाली जो ये स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको कहते हैं गैमेट्स। ये फीमेल गैमेट्स और ये मेल गैमेट्स, तो ये जो पार्ट है ये गैमेट्स का होगा। जब हम बात करें कि देखिए कि यहाँ पर ये करना होता है प्योर
पेरेंट्स लिए जाते हैं। प्योर का मतलब है कि दोनों एलील कॉमन होते हैं, यानी दोनों एलील सेम होते हैं। ये डोमिनेंट है तो ये भी डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव है तो ये भी रिसेसिव होगा। तो प्योर जो पेरेंट्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन में यूज लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, इसके बाद प्लांट, अब इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इस तरीके से, इसको जैसे क्रॉस पोलिनेशन, तो जब क्रॉस पोलिनेशन होगा या फिर कहें फ्यूजन की प्रोसेस होगी, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, तो इससे एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा और इनके फ्यूज होने पर एक जो ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस होती है यहां पर। तो एक एलील ये और एक एलील ये। देखिए, हमने ये कहा कि यदि ह्यूमन की बात करें तो हमने ये कहा 23 ये है, 23 ये है और 46। तो ह्यूमन की सेल के अंदर फिर से 46। अब ये जो ऑफ स्पेयरिंग जो बनेगी उसके अंदर वही क्रोमोसोम, यानी 2 इसमें है तो 2 इसमें हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, ये जो जनरेशन थी यानी हाइब्रिडाइजेशन, देखिए ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में एक मेल एंड फीमेल, और वो भी अपोजिट कैरेक्टर के हैं या फिर कहें कंस्टिट्यूट कैरेक्टर के होते हैं। इसके बाद यदि करें कि इनके अंदर जैसे फ्यूजन होगा तो ऑफ स्पेयरिंग जो बनेगी, तो ऑफ स्पेयरिंग इस तरीके से ये प्रोड्यूस ही स्पेयरिंग। लेकिन ये जो ऑफ स्पेयरिंग है इसको देखिए कि ये ऑफ स्पेयरिंग होमोजाइगस न होकर हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस होती है। और इसके कैरेक्टर की बात करें तो सभी जो प्लांट हैं ये प्लांट जो है ऑल ऑफ स्पेयरिंग इज टाल, सभी ऑफ स्पेयरिंग टाल होती है। ये जो है इसको हम कहते हैं F1 जर्नेशन, F1 जनरेशन, ये हो। तो ये F1 जनरेशन है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट लगभग हर पार्ट में रिपीट, सभी में रिपीट होगा। सिंगल कैरेक्टर लेकर के जो भी करेंगे कंप्लीटली F1 तक कोई चेंजमेंट नहीं है, सभी रहेंगे कि प्योर जो पेरेंट्स रहेंगे और इनके अंदर कंस्टिट्यूट कैरेक्टर वाले रहेंगे। इसके बाद गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज होंगे और इसके बाद ऑफ स्पेयरिंग प्रोड्यूस होंगी, ये होता है। और जो प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्पेयरिंग उसको हम F1 जर्नेशन बोलते हैं। अब अपना जो पार्ट आ जाता है इसकी बात करें, बैक क्रॉस। अब ये जो पार्ट है, ये जो ऑफ स्पेयरिंग जो प्रोड्यूस हुई है, इस ऑफ स्पेयरिंग का आगे जब रिप्रोडक्शन हो तो ये जो पार्ट है इस पार्ट के साथ जो दूसरा पार्ट, यानी ये तो या तो मेल रहेगा या ये फीमेल लिया जाएगा। लेकिन यदि ये मेल लेते हैं तो फीमेल जो ये पेरेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक लेंगे। यदि इसको फीमेल लेते हैं तो पेरेंट्स में से कोई भी मेल लेंगे। देखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ कि F1 जर्नेशन जो है, F1 जर्नेशन की जो ऑफ स्पेयरिंग है, इन ऑफ स्पेयरिंग का रिप्रोडक्शन पेरेंट्स से करवा दिया जाए, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। तो जब इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका क्रॉस या इनका रिप्रोडक्शन
जब पेरेंट्स में से, और वो भी बोथ पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट्स, इन दोनों जो पेरेंट्स हैं इन पेरेंट्स में से कोई एनी वन पेरेंट्स, चाहे इसमें डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी हो, तो ये रहेगा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के अंदर यदि हम स्थिति देखें तो देखिए हमने एक स्थिति ली, ये कौन सी जनरेशन का था, F1 जनरेशन। इसके साथ क्रॉस करवाएंगे हम, तो क्रॉस में या तो ये लेंगे, ये स्थिति। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम ऐसे लेंगे कि जैसे ये पार्ट F1 का, इसके साथ क्रॉस हम करवा दें इसका, इस तरीके से। F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है इनका क्रॉस इन दोनों में से किसी से भी करवाएं तो ये जो क्रॉस होगा इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। तो इसकी डेफिनेशन देखें, तो इससे पहले देखिए एक बार इसको हम एक्सपेरिमेंट इसको कर देते हैं। तो F1 जनरेशन, इसके बाद वही स्टेप रहेगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में एक एलील इधर आएगा तो दूसरा एलील जो अदर जो सेकंड गैमेट्स है इसमें, गैमेटोजेनेसिस इससे होता है इस तरीके से। और जब यदि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो देखिए कि ये गैमेट्स, यानी ये जो गैमेट्स हैं, यदि इसको हम मेल लेते हैं तो ये हो जाएगा फीमेल, या फिर इसको यदि हम फीमेल लेंगे तो ये हो जाएगा मेल, इस तरीके। तो एक फीमेल गैमेट से एक मेल गैमेट से फ्यूज होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो गैमेट्स है ये इस गैमेट से फ्यूज हो सकता है, इस तरीके से। यदि ये इससे फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर एक ये और एक ये, यानी हमारे पास जो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होंगे वो प्रोजेनी इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। यदि हम ये कहें कि ये इससे फ्यूज न होकर इससे भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कहें कि ये पार्ट हो जाएगा। स्थिति ये है कि ये न होकर के ये इनसे फ्यूज हो, तो ये इनसे जब पोलिनेशन करेगा तो स्थिति ये बनेगी, यदि ये इससे करे तो स्थिति ये बनेगी। अब इसको देखें तो यहां पर देखिए कि जो ऑल प्लांट इज टॉल, सभी जो प्लांट हैं वो टॉल प्लांट है। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें देखिए ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक डोमिनेंट है अदर जो सेकंड है वो रिसेसिव है, तो ये हुआ हेट्रोजाइगस। तो यहां पर 2 प्लांट ये यानी 50% ये 50% ये होता है, या 1:1। तो यहां पर देखिए क्या कहेंगे कि बैक क्रॉस में एक तो स्थिति हमने ये ली। अब हम सेकंड स्थिति की बात करें कि ये स्थिति न लेकर के हम ये लें कि जैसे T यानी F1, इसका क्रॉस हम देखिए रिसेसिव से करवाएं इस तरीके। तो रिसेसिव से करवाएंगे तो इससे वही गैमेट्स बनेंगे, इससे गैमेट्स बनेंगे। इसके बाद देखिए कि इनके अंदर उसी प्रकार से इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है, तो स्थिति ये आएगी। इसका क्रॉस इससे हो सकता है तो स्थिति ये आएगी। अब ये हुआ, इसका क्रॉस इससे हो सकता है, इसका क्रॉस इससे भी हो सकता है।
देखिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पार्ट है इन पार्टों को हमें सीधा लिखना होता है कि ये और ये है तो दोनों के एक साथ, ये और ये है तो इसको, जो भी पार्ट मिलते हैं उनको एक साथ लिख दिया जाता है। यदि इसको देखें तो देखिए ये जो पार्ट है ये तो हुए टाल, और यदि इनकी बात करें तो ये हुए ड्रा। इधर देखें तो ये 2 और ये भी 2। इधर यदि बात करें तो हम ये कहें 50%, ये भी 50%, या फिर कहें 1:1, इस तरीके। तो ये जो है ये हुआ रिसेसिव जो हुआ, यानी F1, और ये हुआ रिसेसिव। देखिए प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस जो है इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इनके रेशियो है इनको देखते हैं, क्योंकि अगले जो पार्ट है टेस्ट क्रॉस है या आउट क्रॉस होता है वो दोनों इसी के बेस पर है, इसी के दो पार्ट बना रखे हैं। देखिए हम जो बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस की यदि स्थिति देखें तो बैक क्रॉस का मतलब क्या रहेगा कि F1 जनरेशन के जो ऑफ स्पेयरिंग है उनका रिप्रोडक्शन या उनका हाइब्रिडाइजेशन किसी भी जो पेरेंट्स जो है उससे करवाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फर्स्ट से ही रिपीट करते हैं, क्योंकि यही पार्ट हमारा ऐसे जो बार बार रिपीट होगा। देखिए हमने यदि कॉन्स्ट्रक्शन जो करेक्टर लेते हैं, यदि इस करेक्टर की बात करें तो ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर रहते हैं यदि इनकी बात करें तो इनके अंदर एक जो प्लांट रहता है वो टाल है, तो दूसरा जो है ड्रॉप है। तो जो ड्रॉप जो प्लांट होते हैं टाल प्लांट होते हैं, इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी तो फर्स्ट में गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो इस गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होगी इसको गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस। गैमेट्स में जो एलिल होते हैं वो एक एलिल एक गैमेट्स में, अदर जो सेकंड एलिल है वो सेकंड गैमेट्स में जाएगा। ऐसे ही इधर से गैमेट्स बन गए हैं, एक एलिल इधर तो दूसरा एलिल इधर, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एलिल पेयर में होते हैं जो हमने दो दिखा। इसके बाद जब इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई या क्रॉस पोलिनेशन हुआ तब ये हमें प्रोजेनी प्राप्त हुई, ऑफ स्पेयरिंग प्राप्त हुई, और ये जो होती है इसको हम कहते हैं F1 जर्नेशन। ये F1 जर्नेशन। इधर से जो ये जो प्रोजेनी है इसकी यदि बात करें तो हम ये कहें कि ऑल ऑफ स्पेयरिंग इज हेट्रोजाइगस है और वो भी टॉल होती है। अब यहाँ पर देखिए कि F1 जो जर्नेशन है, इस F1 जर्नेशन का क्रॉस या कहें F1 जर्नेशन के जो ऑफ स्पेयरिंग है उनका रिप्रोडक्शन ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इनमें से किसी से भी करवा दें तो इसी पार्ट को हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो देखिए हमने दोनों अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कि F1 जर्नेशन, इसका क्रॉस हमने डोमिनेंट से करवा दिया, यानी इधर जो डोमिनेंट है उससे करवाया। तो डोमिनेंट ये है, वही गैमेट्स बनेंगे यानी मियोसिस गैमेट्स बने। तो इधर एक इस गैमेट्स में दूसरा इस गैमेट्स में, ऐसे एक इस गैमेट्स में दूसरा इस गैमेट्स में, एक मेल गैमेट से एक फीमेल से, यानी एक मेल ये मेल है तो ये फीमेल, यदि ये फीमेल है तो ये मेल, कोई सा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक गैमेट्स के अंदर एक ये एलिल और एक ये, तो देखिए ये पार्ट जो है इस तरीके से एक मेल तो एक फीमेल फ्यूज होंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसी ऑफ स्पेयरिंग बनेगी। एक मेल एक फीमेल हो सकता है, इससे न होकर इससे फ्यूज हो जाए तो ये ऑफ स्पेयरिंग बनेगी। ऐसे ही ये गैमेट्स न होकर ये भी तो फ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पर ये इससे फ्यूज होगा तो ये बनेगा, ये इससे फ्यूज होगा तो ये बनेगा। अब जो ऑफ स्पेयरिंग है इसको देखिए होमोजाइगस एक स्थिति, तो होमोजाइगस ये 50% है, हेट्रोजाइगस है ये 50। यदि सभी की बात करें तो ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, सभी टॉल प्लांट है वो शो हो रहे हैं। इसमें से दोनों में से जो भी डोमिनेंट रहता है वो रिप्रेजेंट होता है, तो इधर जो है सभी टॉल है इसके कारण। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए वो 50% जो है होमोजाइगस, 50% हेट्रोजाइगस। तो यदि इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि इसका जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप हम ये कहें
जीनोटाइप की बात करें तो 50% जो है ये और 50% ये जो है। और यदि फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की बात करें तो हम ये कहेंगे 100% जो टॉल है। देखिए हमें दिखाई सभी ऐसे देंगे, लेकिन उनके जीन या एलील देखेंगे तो वो ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं तो 50% ऐसे होते हैं, जो हमारा ये हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पेरेंट से करवाएं, तो हमने ये तो डोमिनेंट से करवाया, लेकिन रिसेसिव भी से भी करवा सकते हैं। किसी से भी करवाएं तो रिसेसिव से यदि हम करवाते हैं तो F1 जनरेशन बिल्कुल यही है जैसे हमने यहाँ पर ली। हमने यहाँ पर डोमिनेंट लिया था तो हम यहाँ पर रिसेसिव लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के जो है उधर डोमिनेंट था तो इधर रिसेसिव है। तो अब देखिए इसके अंदर वही गैमेट्स बनेंगे। प्रोसेस की बात करें तो वही प्रोसेस मियोसिस, मियोसिस। इसके बाद वही गैमेट्स बने। गैमेट्स के अंदर एक मेल गैमेट्स जो है एक फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होगा, स्थिति ये आती है। ये इससे फ्यूज नहीं होकर इससे भी हो सकता है, ये भी तो एक संभावना है। तो यहाँ पर ये स्थिति होगी, ये इससे फ्यूज होगा तो ये इससे होता है तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका अलग हेट्रोजाइगस है, दोनों कॉमन नहीं है, हेट्रोजाइगस हुआ। अब हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी अपने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये डोमिनेंट ऑफ स्पेरिंग। और ये भी हेट्रोजाइगस कितने हैं 2। ये भी इसकी बात करें रिसेसिव ऑफ स्पेरिंग, लेकिन ये भी कितने हैं 2 है। तो हम ये कहें कि 50% जो है वो डोमिनेंट और 50% रिसेसिव कैरेक्टर हुए। यदि इनके जीनोटाइप की बात करें हम, देखिए इसके, तो इसका जो जीनोटाइप रहेगा इसके अंदर यदि देखें तो टी टी। तो यदि इसकी बात करें तो ये हुआ, यदि हम बात करें 50% टी टी रेशो, यदि देखें तो 50% टी टी, ये इनका रेशो आया। यदि फिनोटाइप की हम बात करें तो फिनोटाइप में देखिए 50% टॉल और 50% ड्रॉप है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि यहाँ पर 50% फिनोटाइप की बात करें तो 50% है टॉल, रेशो में 50% ड्रॉप। तो ये हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब यदि इसकी बात करें तो देखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके का रेशो प्राप्त होता है यदि हम रिसेसिव से F1 का करवाते हैं, यदि हम डोमिनेंट से करवाते हैं तो ये रेशो प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो था बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि F1 जनरेशन की ऑफ स्पेरिंग का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए गए जो बोथ पेरेंट्स हैं इनमें से किसी एक पेरेंट से करवा दें तो इसी को हम कहते हैं जो बैक क्रॉस। इसमें से या तो इससे करवाएं या इससे करवा दें, किसी से भी करवा सकते हैं, दोनों में से किसी एक से क्रॉस करवाएं। इसके बाद देखिए हम अगला पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देते हैं। द क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, और पेरेंट्स में डोमिनेंट या रिसेसिव। तो यदि हम बात करें तो इसके अंदर डोमिनेंट जैसे ये, और रिसेसिव की बात करें तो जैसे ये, और F1 जनरेशन की बात करें तो ये। तो हम ये कहें कि F1 इन द क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड एनी वन ऑफ द पेरेंट्स डोमिनेंट या रिसेसिव इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी ये पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस। तो टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस की यदि हम बात करें तो मेनली हम ये कहेंगे 2 टाइप्स का बैक क्रॉस है। इन टाइप्स की बात करें तो हम ये कहेंगे 2 टाइप्स का।
अब टू टाइप्स के अंदर देखिए कौन कौन से, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, इन टू टाइप है इसके अंदर। फर्स्ट यदि हम बात करें तो फर्स्ट की बात करेंगे तो टू टाइप, और इसमें फर्स्ट है आउट क्रॉस, सेकंड है टेस्ट क्रॉस। ये आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, टू टाइप्स में बैक क्रॉस को डिवाइड किया। अब इसके अंदर देखिए कि आउट क्रॉस, यहां पर देखिए कि आउट क्रॉस में क्या रहेगा, केवल ये पार्ट, यानी केवल ये जो पार्ट है इसका मतलब डोमिनेंट से। तो F1 जनरेशन की ऑफ स्पेयरिंग का क्रॉस डोमिनेंट से करवाएं, तो डोमिनेंट से कराएं तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट नंबर पर जो दे रखा है आउट क्रॉस। ये तो आउट क्रॉस में केवल ये पार्ट आएगा डोमिनेंट से। तो डेफिनेशन में केवल थोड़ा सा चेंज, जहां पर हम ये कहें कि जो एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, डोमिनेंट पेरेंट्स, डोमिनेंट पेरेंट्स, यानी यहां पर जो डोमिनेंट जो पेरेंट्स है वो काम में आएगा, न कि ये पार्ट। और डोमिनेंट के पेरेंट्स का मतलब है ये, इसका क्रॉस। तो वही हुआ कि द क्रॉस बिटवीन प्लांट, द क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन एंड डोमिनेंट पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। अब यदि इसके बाद हम बात करें तो देखिए इधर से कि इसके रेशो की बात करें तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है आउट क्रॉस की, तो ये प्रोसेस है, इसको हम आउट क्रॉस जो फर्स्ट नंबर पर है। यदि इसके रेशो की बात करें तो रेशो देखिए, इसके रेशो की बात करें तो फिनोटाइप की यदि बात करें तो फिनोटाइप में सभी यानी ऑल प्लांट, ऑल प्लांट जो है टॉल। यदि हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो 50% ये हुए होमोजाइगस टॉल और 50% हुए हेट्रोजाइगस टॉल। ये इसका रेशो होता है, ये पार्ट। सेकंड है टेस्ट क्रॉस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो टेस्ट क्रॉस से अधिक आता है। तो यहां पर देखिए कि टेस्ट क्रॉस ये होता है, यानी ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये पार्ट इधर वाला जो हमने फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्हीं के 2 पार्ट्स किए हैं, तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये सेकंड नंबर का। टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स से करवाएं तो इसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहां पर डेफिनेशन में केवल इतना सा चेंज होगा कि यदि हम बात करें कि यदि ये था फर्स्ट नंबर पर था, ये था आउट क्रॉस, ये आउट क्रॉस, इसकी डेफिनेशन। यदि टेस्ट क्रॉस की बात करें तो यहां पर देखिए टेस्ट क्रॉस करने पर यहां पर डोमिनेंट की जगह आ जाएगा रिसेसिव, यानी ये हो गया टेस्ट क्रॉस। केवल एक वर्ड जो है उसको चेंज करना है, डोमिनेंट है तो आउट क्रॉस, रिसेसिव है तो टेस्ट क्रॉस। रिसेसिव के यदि हमें रेशो की बात करें तो रिसेसिव के अंदर यदि बात करें तो यहां पर देखिए यदि इस रेशो की बात करें तो यहां पर जो फिनोटाइप जो रेशो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं फिनोटाइपिक जो रेशो है, इसकी बात करें तो यहां पर देखिए 50%, ये हुए हमें टॉल, 50% ड्राफ्ट। देखिए इसका जो रेशो है
इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिनोटाइपिक जो रेशो है वो क्या रहेगा इसका। जो टेस्ट क्रॉस है, यदि इसके फिनोटाइपिक जो रेशो है इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि 50%, देखिए ये जो प्राप्त होते हैं डोमिनेंट, यानी बात करें टाल रेशो, यदि हम बात करें 50%, 50% यदि बात करें तो ये यानी रेसेसिव, या कहें ड्रा। तो ये हुए, ये इसका था फिनोटाइपिक रेशो 50%, यानी यहां पर देखिए 4 में से 2 जो है वो डोमिनेंट है, टाल है, और जो 4 में से 2 जो है वो रिसेसिव है या ड्रॉप है। ऐसे यदि हम बात करें इसके जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में देखिए 50% ये प्राप्त हुए और 50% हमें ये प्राप्त। तो इस तरीके से ये जो है जो टेस्ट क्रॉस है उसका रेशो है, इससे पहले लिखा था वो आउट क्रॉस का रेशो है। तो ये थे हमारे टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसके बाद एक और आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसको और देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें तो रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या रहता है कि हम यहां पर ये कहें कि ये है मेल। देखिए मेल प्लांट हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यदि हम बात करें मेल, ये लिया हमने इस प्रकार से, डोमिनेंट लिया। फीमेल जो है इसको हमने लिया रिसेसिव, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिया कि यदि मेल डोमिनेंट एंड फीमेल रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाएं, तो अब सेकंड जो क्रॉस करवाएंगे यानी सेकंड जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये तो है फर्स्ट। यदि हम सेकंड करें तो देखिए सेकंड के अंदर क्या करते हैं, अपोजिट, कि हम सेकंड में ये करेंगे कि मेल जो है वो तो लेंगे रिसेसिव और फीमेल जो है वो लेंगे डोमिनेंट। तो ये जो क्रॉस रहता है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम मेल डोमिनेंट फीमेल रिसेसिव लेते हैं, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में मेल रिसेसिव लेंगे, फीमेल डोमिनेंट लेंगे। इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये लें तो सेकंड में ये कर देंगे, यानी फर्स्ट में हमने मेल को रिसेसिव लिया, फीमेल को डोमिनेंट लिया, तो सेकंड में मेल को डोमिनेंट और फीमेल को रिसेसिव। यानी सीधा अर्थ ये है कि यदि हम एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मेल डोमिनेंट ले रहे हैं और फीमेल रिसेसिव, तो अगले में अपोजिट कर देंगे कि मेल रिसेसिव और फीमेल डोमिनेंट। तो ये चेंज करना ही रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर हम ये कहें पेरेंट्स जो रहते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट एंड रिसेसिव हैं, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो रिसेसिव था वो तो डोमिनेंट, जो डोमिनेंट था वो रिसेसिव जो होता है उसको यूज करते हैं और वो रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाता है। तो ये हमारे कुछ एक जो पार्ट है, डेफिनेशन भी आ सकती है इनमें से, या कोई क्वेश्चन जैसे 2 नंबर से भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 2 मार्क्स के, या फिर कहें जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो डेफिनेशन वगैरह आ सकती है ऐसी।